गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। चली आई। हाँ। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। पहले बिहारी जी से दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानता। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस अफीम लाए हो किसी को, हम समझाएं? हमारे पति आए थे लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो छोड़ के चले गए। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर, क्या नाम है? जगदीश। जगदीश है क्या? ओम जय जगदीश। गुरुजी राधे राधे जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बताओ। मुन्नी बना। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस अफीम। हेलो गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा। जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, अब बोलते हैं तो हमसे मारपीट करता है। मेरा पति है। बात कराओ। परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी। लाए हैं पति? पति रावण कभी राम के पास आए हैं, वो ऐसा है वो कहीं नहीं जा सकता है। वो सब कुछ करके थक गए, छोटी से इतनी बड़ी बच्ची भी हो गई है, लेकिन आज आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं, अब बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। अभी हमारा लड़का 22 साल का हो गया। तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू, मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वा। क्या इसमें किसका दोष लगेगा? गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ। ये बात है? जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना। क्या काम करता है बेटा? जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? यही अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज?
2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह दे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। सर आप शक नहीं करेंगे। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? जी नितिन चौबे नाम है, दूध का व्यापार। तो आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मेरे पापा, ना भाई, ना बहन। तो मेरी दादी है। आपको तलाक दे दिया उन्होंने? नहीं। तो फिर आप ना वो महिला को समझाया नहीं कि तू मेरा घर क्यों बिगाड़ रही है? बोला था उस लड़की और उसके परिवार को, सबको पूरा सब कुछ पता है कि मेरा एक बच्चा है और मैं हूँ। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर, 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो। जी गुरुजी। और काली बनो, काली, महाकाली। त्रिशूल ली है ना माँ भगवती दुर्गा? राधे राधे गुरुजी। हाँ हम मैया। बिहार से आयल बानी, पटना आरा जिला से। हमार बोली बुझाता? भोजपुरी बोला था? हाँ भोजपुरी बोलत तानी। हमरा बहुत दिन से राउर कथा सुनत तानी, सुनत तो बहुत बेचैनी रहे, कब रह से दर्शन। क्यों? मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है कि गलत है? मैया बताओ, सही है? मैया तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ हमारी छोटी बच्ची भी है, 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ। ये बात है? जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची। गुरुजी धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे तो लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं।
मैं खुश हूं उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ, फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब वालों आप ने कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे?